हम आ गए हैं। आज हम नागौर से जोधपुर के लिए रवाना हो रहे थे कि अचानक रास्ते में एक हमें बोर्ड दिखाई दिया जिस पे लिखा था नूतन प्रभात मूक बधिर निःशुल्क आवासीय विद्यालय। हम थोड़ा-सा जानना चाहेंगे उस विद्यालय के बारे में और उस विद्यालय का रुख करना चाहेंगे कि ये विद्यालय क्या वास्तविक में निःशुल्क है या तो सिर्फ़ बोर्ड पे ही लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 1-2 शख्स भी बैठे हैं और ये विद्यालय का नज़ारा है। ये देखिए विद्यालय हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं और यहाँ पे कुछ बच्चे भी यहाँ पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक शख्स बैठे हैं, हम थोड़ा-सा इनसे बात करना चाहेंगे कि ये सर इन बच्चों को कैसे क्या पढ़ाते हैं और इनकी क्या-क्या व्यवस्थाएँ हैं? तो यहाँ पे ये सर बैठे हैं तो थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे कि सर आप बताएँ थोड़ा-सा ये विद्यालय हम आज अभी जस्ट देखे कि यहाँ पे निःशुल्क आवासीय विद्यालय लिखा है, तो क्या ये पूर्ण रूप से निःशुल्क है? जी, बिल्कुल निःशुल्क है। ये विद्यालय हमारा निःशुल्क है और ये हमारा विद्यालय जन सहयोग से चलता था। जैसा कि सर ने बताया कि ये विद्यालय पूर्ण रूप से निःशुल्क है और जन सहयोग के माध्यम से चलता है। तो सर इसमें कैसे-कैसे बच्चों को शिक्षा दी जाती है? ज़रा अपने विद्यालय के बारे में खुल के बताएँ। देखिए, विद्यालय जो हमारा है ये 1 से 8वीं तक का विद्यालय संचालित होता है और इस विद्यालय में 2-3 ट्रेड हैं, जैसे मतलब जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके मतलब ब्रेल लिपि चलता है और ये जो मूक बधिर बच्चे हैं इनको मतलब साइन लैंग्वेज चलता है और जो मेंटल रिटार्डेशन है उनके टीचर अलग हैं, उनको मतलब अलग विधि से पढ़ाते हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पे 3 तरह के बच्चे हैं। एक तो मेंटल रिटार्डेशन के बच्चे हैं, एक ब्लाइंड बच्चे हैं और एक हियरिंग इम्पेयरमेंट के बच्चे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि ये हियरिंग इम्पेयरमेंट में आप कैसे शिक्षा देते हैं? ये बच्चे मतलब सुन नहीं सकते हैं? नहीं, इनका तो बिल्कुल टोटल साइन लैंग्वेज पे चलता है। ये जो तो बच्चे जैसा कि सर ने बताया कि टोटल साइन लैंग्वेज पे आधारित है, तो सर थोड़ा-सा आप अपने किसी बच्चे को बुलाएँगे जो साइन लैंग्वेज में बात कर सके, थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे। बच्चे और को हमारे वो जूडो का मतलब प्रैक्टिस चल रहा है जिसमें बच्चे व्यस्त हैं, सारे बच्चे उधर लगाए गए हैं और ये बच्चे तो ऐसे घूम रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा-सा ठंडा मौसम इसलिए यहाँ पे बैठ के। तो जैसा सर ने कहा कि जूडो प्रैक्टिस चल रही है, तो क्या आपके बच्चे पहले भी प्रतिभाग कर चुके हैं इस टूर्नामेंट जी, में? बिल्कुल, बिल्कुल। एक वहाँ पे गंगानगर में आयोजित हुआ था 10वीं डेफ ब्लाइंड जूडो चैंपियनशिप हुआ था, जिसमें एक बच्चा हमारा रहा पूरे भारत में मतलब उसका तीसरा स्थान रहा और राजस्थान में नंबर 1 पे रहा और उसका सबसे बड़ी बात ये बहुत कम समय में हमने उपलब्धि प्राप्त की, जिससे हमारा मनोबल बढ़ा और हमने सोचा कि इन बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था करके हमको प्रैक्टिस करवा के अभी उनके लिए मैं एक मैट भी मँगवाई है, तो फिर उन बच्चों का उसी मैट पे प्रैक्टिस जारी है। तो जैसा कि सर ने बताया कि हम यहाँ पे एक मैट की व्यवस्था किए हैं इन प्रैक्टिस के लिए, तो ये मैट क्या कुछ कॉस्ट का पड़ा आपको? सर, मैट तो बहुत है कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। मतलब ऐसे तो 18-20 हज़ार तक का था, लेकिन मतलब भाई हमारा विद्यालय जन सहयोग से चलता है, तो अपने भाई इसी हिसाब से कॉस्ट के हिसाब से चलना पड़ता है। लगभग 12-14 हज़ार तक का रेंज का मैंने मँगाया वहाँ से। तो जैसा सर ने बोला कि हम अपने बजट के अनुसार यहाँ पे मैट की व्यवस्था कराए हैं, तो हम यहाँ की भामाशाहों से अनुरोध करेंगे कि ये जो मैट 16-17 हज़ार का सर बताए हैं कि जो भी पैसे इसमें इन्वेस्ट हुए हैं और भामाशाहों से अनुरोध करेंगे कि यहाँ पे आके कुछ न कुछ अपनी योगदान दे जिससे इन बच्चों का टूर्नामेंट चलता रहे। तो क्या कोई बच्चा आपका इसमें कोई स्थान प्राप्त किया सर? जी, सर अब बताएँ उसका नाम क्या है और वो किस स्थान पे था? वो सुनील सियाग नाम है उसका, जो मतलब हमारे यहाँ 8वीं का मतलब छात्र था और वो पूरे भारत में उसका मतलब तीसरा स्थान था और राजस्थान में नंबर 1 पे था वो। तो जैसा कि पूरे भारत में तीसरा स्थान था और पूरे राजस्थान में नंबर 1 पे था। तो उन बच्चों की आज प्रैक्टिस चल रही है अंदर, तो क्या सर हम अंदर जाके थोड़ा-सा देख सकते हैं बच्चों का? तो जैसा कि ये सर बोले हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है, आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। तो थोड़ा-सा हम आज जब नूतन प्रभात मूक बधिर आवासीय विद्यालय नागौर में आ ही गए हैं, तो थोड़ा-सा देखना चाहेंगे कि यहाँ की क्या-क्या व्यवस्थाएँ हैं। और हम देखते हैं कि इन बच्चों की प्रैक्टिस में क्या कुछ दिख रहा है। देख रहे हैं कि यहाँ पे शायद गेट तो बंद है लेकिन प्रैक्टिस तो चल रही है। तो जैसा कि सर ने बताया कि प्रैक्टिस हो रही है, तो यहाँ पे सही में प्रैक्टिस चल रही है। तो हम आ गए हैं नूतन प्रभात मूक बधिर आवासीय विद्यालय के इस प्रांगण में, जहाँ पे ये बच्चों का प्रैक्टिस चालू है। तो सर ये बताएँ कि वो जो सुनील सियाग आप बोले थे पूरे राजस्थान में जो पहला स्थान था, वो बच्चा कौन-सा है? ज़रा उससे रूबरू कराएँ हमें। बिल्कुल, सुनील सियाग इधर है बेटा, इधर सामने ये है सुनील सियाग।
तो सर ये इस बच्चे को जरा जूम करके दिखाएं। ये बच्चा वो है जो कि पूरे राजस्थान में पहला स्थान प्राप्त किया है और ये अभी प्रैक्टिस पे अपना होम वर्कआउट कर रहा है। तो सर इसके बारे में बताएं, क्या कुछ इनकी डाइट है और खाने की रहने की क्या क्या व्यवस्था है, और क्या वो मैट की जिसकी बात कर रहे हैं सर यही वो मैट जी है? बिल्कुल यही मैट है, देखिए इसका। तो सर जैसा कि ये बता रहे थे कि 14,000 रुपए के आसपास इसकी कॉस्ट आई है। ये देखिए थोड़ा जूम करके दिखाएं। इनमें बच्चों का ये मैट है, इस पे ये प्रैक्टिस करते हैं। पूरा स्पंज है ये अच्छा जी सर। स्पंज, हाँ स्पंज है ये, बिल्कुल कंफर्टेबल, इस पे मतलब गिरने से कोई चोट वोट नहीं लगती है। तो जैसा कि सर ने बताया कि ये पूर्ण रूप से कंफर्टेबल है और इस पे गिरने से चोट नहीं लगती। ये देखिए ये बच्चे आपस में प्रैक्टिस कर रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग करके दिखाइए सर, आप कैमरामैन जी। ये देखिए हमारे सामने ये बच्चे अब प्रैक्टिस करके दिखाएंगे और ये देखिए ये किस तरह से अपनी प्रैक्टिस चालू कर रहे हैं। ये शाबाश। ये देखिए एक दूसरे को दाव आजमाते हुए, एक दूसरे के हुनर को पहचानते हुए, ये शाबाश। और ये जैसा कि पटकनी दे बैठा और काफ़ी अच्छी इनकी प्रैक्टिस चल रही है। लेकिन देखिए एक दूसरे के सहयोग में भी अपना काम कर रहे हैं। ये इधर दीवार है लेकिन फिर भी दीवार के सपोर्ट लेके ये इधर वापस आया बच्चा। मतलब एक दूसरे के सपोर्ट में इनकी प्रैक्टिस चल रही है। और दिखाएं इसमें 6 बच्चे इधर बैठे हैं और 4 बच्चे इधर बैठे हैं जो कि हाँ सर बताएं। ये बच्चे प्रतिभाग करने वाले हैं और इनको देखकर ये सीख रहे हैं। इनको जो मतलब है कुछ अनुसरण कर रहे हैं कि हमको ऐसे लड़ना है, उनको बताया जाता है कि ऐसे मतलब कि इनको प्रैक्टिस के लिए वो सारी चीज़ें इनको बताई। तो जैसा कि सर ने बताया कि ये बच्चे प्रैक्टिस में अपने हुनर को अपनी आंखों से बस खाली देख के प्रैक्टिस करते हैं। ये बच्चे सर क्या सुन नहीं सकते? नहीं ये बिल्कुल नहीं सुनते। इनका मतलब हाथों से मतलब इशारों से, साइन लैंग्वेज से ये मतलब इनको अनुसरण कराया जाता है। तो जैसा कि सर ने बताया कि ये बच्चे पूर्ण रूप से सुन नहीं सकते, सिर्फ साइन लैंग्वेज में ही बात कर सकते हैं। तो जरा सा सर किसी बच्चे से आप अपना नाम पूछ के बताएं कि वो कैसे साइन लैंग्वेज में बात करता है सर। 1 मिनट में पूछता हूँ। देखिए जैसा कि ये बच्चा है, आप कैमरामैन इसको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करें। और ये सर हैं और इनसे देखिए अब ये साइन लैंग्वेज में बात करेंगे। और कैमरामैन थोड़ा सा हाँ दिखाने की कोशिश करें इनसे। हाँ अपना नाम बताओ। ये देखिए बच्चा अपना नाम बता रहा है। हाँ तो सर ये अपना थोड़ा सा इसको आप डिफाइन करिएगा। हाँ ये मतलब साइन लैंग्वेज इशारा करेगा, मैं उसको बोलूँगा क्या बोल रहा है। चल बोलो। NISHANT। जैसा कि ये देखिए निशांत। देखिए सर ने बताया कि ये बच्चा निशांत बताया, साइन लैंग्वेज के माध्यम से कितना अच्छी तरह से ये बताया और ये सर समझ भी गए। तो मतलब इनकी पढ़ाई लिखाई सर पूरी साइन लैंग्वेज में होती है। टोटल साइन लैंग्वेज में चलता है इन बच्चों का। तो हम इस बच्चे से जानना चाहेंगे कि इसका नाम क्या है। सर आप नाम पूछें। नाम अपना बताओ। नाम बताओ। KRISHANA, कृष्णा। जैसे कि ये बच्चा बताया कि कृष्णा उसका नाम, वो बच्चा बताया कि निशांत। तो ये सारे बच्चों की शिक्षा जो होती है पूर्ण रूप से साइन लैंग्वेज में, साइन लैंग्वेज पे डिपेंड होती है। हाँ टोटल बिल्कुल। तो सर हम क्या और आपके प्रांगण का कुछ और देख सकते हैं ऑफिस जी। जैसा कि सर ने कहा कि आप हमारे ऑफिस में आइए और वहाँ से रूबरू कराते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि यहाँ का जो ये ऑफिस है, इनके ऑफिस में हम चल के थोड़ा सा देखते हैं इनकी क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। और हम ऑफिस में रूबरू कर रहे हैं और ये ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि सर ये देखिए कितनी साफ सफाई के साथ ये चादर बिछा है बच्चों के लिए, कूलर लगा है और इधर ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था, ऊपर घड़ी, कैमरे भी लगे हैं यहाँ पे सर। कैमरे सब सारे लगाए हैं ताकि बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं गतिविधियों में। यहाँ पे जो बाहरी स्टाफ है यहाँ पे यहीं पे रहते हैं साथ में और इन बच्चों को हमेशा विशेष ध्यान देते हैं कि मतलब बच्चे कर क्या रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ उनको डायरेक्शन भी देते रहते हैं। जैसा सर ने बताया कि बहुत बड़ी बात होती है कि इस विद्यालय में कैमरे के साथ साथ यहाँ के जो स्टाफ हैं इसी अपने कॉलेज में ही रह के इन बच्चों के साथ रहते हैं और इन बच्चों को शिक्षा दीक्षा देते हैं। जैसा कि ये और ये सर एक देखिए यहाँ पे एक बोर्ड लगा है जो कि पूरे बच्चों का जो भी खाने की जो व्यवस्था है उसमें कितना खर्च आता है टोटल दिया गया है। और यहाँ पे शायद 40 बच्चों का दिखाया गया है। 1 साल का 16 लाख रुपए खर्च आता है जो कि पूर्ण रूप से जन सहयोग के माध्यम से चलता है। तो आप सभी भामाशाहों से अनुरोध करना चाहेंगे कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और यहाँ पे कुछ ना कुछ आके अनुदान जरूर दें, जिससे इन बच्चों का शिक्षा दीक्षा और रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था में कोई रुकावट ना आ सके। कैमरामैन थोड़ा सा ऑफिस का रुख करते हैं, देखते हैं कि इनके ऑफिस में क्या कुछ कैसी व्यवस्था है। यहाँ पे एक सर बैठे हैं, देखते हैं हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये क्या कुछ इस विद्यालय में किस पद पे विराजमान है। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम दिनेश कुमार है सर।
जैसा कि सर ने बताया कि हम दिनेश कुमार हैं, तो दिनेश कुमार जी आप किन बच्चों को शिक्षा देते हैं? मैं सर ब्लाइंड बच्चों को शिक्षा देता हूँ। जैसा कि सर ने बताया कि ब्लाइंड बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो हम जानना चाहेंगे ब्लाइंड बच्चे तो देख नहीं सकते, तो उनको आप कैसे शिक्षा देते हैं? सर जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए जो ब्रेल लिपि होती है ना उसके माध्यम से पढ़ाया जाता है, जिसके इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जैसा सर ने बताया कि हम ब्रेल के माध्यम से शिक्षा देते हैं, तो इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं? जैसे कि जो मैथमेटिक्स किया जाता है वो टेलर फ्रेम हो गया, बेकस हो गया। जो हिंदी और अंग्रेजी का जो पढ़ाया जाता है वो ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता है। जैसा कि सर ने बताया कि हम ब्रेल के माध्यम से शिक्षा देते हैं, इसमें ट्रेलर फ्रॉम क्या क्या अंग्रेजी में बताएं, हमें तो कुछ कम समझ में आया क्योंकि हम तो इससे जुड़े नहीं हैं। हम तो सिर्फ अपने सहयोगी से दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे कुछ रजिस्टर हैं सर, हम रजिस्टर देख सकते हैं? तो हम थोड़ा सा रजिस्टर को दिखाना चाहेंगे। ये देखिए यहाँ की जो रजिस्टर है शायद ये कर्मचारियों की उपस्थिति का है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कितने कर्मचारी लगे हुए हैं और कितने टीचर हैं टोटल। तो ये देखिए यहाँ पे सबकी प्रेजेंटिंग तो सही दिखा रही है। आज के डेट में आज किस तारीख है और किस तारीख को हम इस संस्था में आए हैं, ये प्रेजेंटिंग का रुख दिया गया है। और ये हैं टोटल 11 कर्मचारी इसमें दिखाए हैं। अच्छा 2 कर्मचारी और हैं। यहाँ पे लग रहा है 2 रजिस्टर बनाया गया है इस संस्था में। तो ये उनका ये दूसरा रजिस्टर है। हाँ, कर्मचारियों का उपस्थिति पंजीका ने ये देखिए ये दूसरा है। तो इसमें देखते हैं कितने और हैं। 11 तो उसमें हो गए और 2 इसमें हैं, यानी कुल 13 कर्मचारी इस पे लगे हैं। तो सर आप बताएं कि इसमें टोटल हम प्रधानाध्यापक से बात करना चाहेंगे, तो सर इसमें कितने बच्चे हैं यहाँ पे? टोटल बच्चे तो 56 हैं हमारे पास। तो जैसा कि सर ने बताया कि 56 बच्चे हैं और 13 यहाँ पे अध्यापक और कर्मचारियों की संख्या है। और यहाँ की व्यवस्थाएं काफ़ी। सर ये जो शख्स दिख रहे हैं इनको थोड़ा सा कैमरामैन दिखाने की कोशिश करें, ये कौन है? ये हमारे मुरली जी हैं, जी जी। जो हमारे संचालक करते हैं विद्यालय का। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये खुद एक दिव्यांग पर्सन है, उनके बोलने में भी दिक्कत है और इनको चलने में भी दिक्कत है। और इन बच्चों के लिए रहना खाना, इनके ड्रेस के लिए, इनके जूते, इनकी किताब कापियाँ, इनके मतलब आवास के लिए सारी व्यवस्था इन्हीं की हुई है। ये लोगों से जाके कन्विंस करते हैं, जन सहयोग के लिए थोड़ा बहुत जो मिलता है इन बच्चों के लिए खाने पीने के लिए लेकर आते हैं। और इनका सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी खासियत है ये कि मतलब कभी भी किसी गार्जियन से किसी 1 रुपये के लिए कभी डिमांड नहीं किए, कभी कोई फ़ीस नहीं लिए। क्योंकि ये बताते हैं, इनका खुद का एक्सपीरियंस है, ये बताते हैं कि मैं एक खुद दिव्यांग पर्सन हूँ और मैं समझ सकता हूँ दिव्यांगों की क्या पीड़ा होती है। इसकी वजह से ये बच्चों से कोई फ़ीस नहीं लेते हैं और जन सहयोग से चलाते हैं। और दूसरी बात, अगर किसी की इच्छा हो, किसी गार्जियन या किसी भामाशाह का हो, तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा सर ने कहा कि ये मुरली जी टेलर जो कि खुद एक दिव्यांग पर्सन हैं और ये बच्चों के लिए भामाशाहों से मांग के पैसे ला के इस विद्यालय को संचालित कर रहे हैं। तो आप हम सभी भामाशाहों से, जितने हमारी आवाज़ जहां तक भी पहुंचे, हम सभी भामाशाहों से अनुरोध करना चाहेंगे कि इन बच्चों के लिए कुछ न कुछ सहयोग करें, जिससे इन बच्चों की शिक्षा दीक्षा रुके नहीं। और हम कैमरामैन को चाहेंगे कि थोड़ा सा एक बार और ये ब्लैक बोर्ड दिखाना चाहेंगे कि देखिए शायद यहाँ पे डेट तो नहीं दिखाई दे रही है, शायद वाइट बोर्ड है ये। और यहाँ पे कूलर की व्यवस्था भी की गई है। उधर देखिए कैमरे लगे हुए हैं, घड़ी लगी हुई है, व्यवस्था तो काफ़ी अच्छी है। तो अब इसी के साथ हम अपने तो आज वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। जी सर। हाँ थोड़ा सर। हाँ तो सर ये कुछ और बात करना चाहते हैं, ये जो कि हमारे ये एचएम साहब हैं, मतलब यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, कुछ बताना चाहते हैं आप सब दोस्तों को? मैं आप लोगों से, सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे बच्चे आपकी नज़र में कहीं दिखाई दें जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ऐसे अगर बच्चे मिलें तो उनको विशेष विद्यालय से अवश्य जोड़ें। उनको ये डायरेक्शन दिए आप दें और इनको बताया जाए कि ऐसा भी विद्यालय होता है कि जहाँ इन बच्चों के लिए स्पेशली पढ़ाया जाता है। दूसरी बात, अगर नियर अबाउट अगर हमारे यहाँ नागौर से रिलेटेड अगर कोई अगर आसपास कहीं गांव में या डांडियों में अगर कोई बच्चे ऐसे मिलते हैं तो उनको आप बताया जाए, आपको समझाया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए कि भाई घर घूमने से कोई मतलब नहीं है। इनका अगर मतलब आगे अपने फ्यूचर बनाने के लिए ऐसे विद्यालय में, जैसे हमारे यहाँ विद्यालय है, ये हमारा नूतन प्रभात मूक बधिर विद्यालय है, यहाँ पे आएँ और इनके लिए बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री निःशुल्क व्यवस्था है। आप रहें, पहले यहाँ की व्यवस्था देखें, उसके बाद फिर आप यहाँ की भोजन व्यवस्था देखें, रहने की व्यवस्था देखें, उसके बाद अपने बच्चों को यहाँ पे फिर एडमिशन के लिए आप अलाउ करो। और दूसरी बात, हमारा यह मतलब एड्रेस है, हमारे विद्यालय का एड्रेस है, ये जोधपुर रोड है और ये डायमंड सिटी में स्थित है ये। तो आप कभी भी आएँ, आप सभी लोग भामाशाहों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि इन बच्चों के लिए आप जितना भी सहयोग कर सकते हैं आप दिल खोल कर करिए, ताकि इन बच्चों की शिक्षा दीक्षा एवं मतलब ये समाज से मतलब इनका जो है मुख्य धारा से जुड़ सकें। तो जैसा कि सर ने बताया कि आप सभी भामाशाहों से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस नूतन प्रभात मूक बधिर आवासीय विद्यालय से जुड़ें। और अगर आपके पास कोई ऐसा बच्चा दिखे जो कि बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उन बच्चों को
आप यहाँ पे लेके आएँ, उनका एडमिशन कराएं और उन्हें निःशुल्क शिक्षा दें। आज हमारे भारत में ये कैंप चला था कि सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, तो शायद ये वही मुहिम चल रही है कि सब पढ़ें सब बढ़ेगा। तो सर कुछ और कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए और विद्यालय के बारे में जानकारी करना है तो हमारी संस्थान का नंबर है 63 67 32 1991। इस नंबर पे आप संपर्क करें और जितना भी जानकारी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो जैसा सर ने अपना नंबर भी बता दिया है कि आप चाहें तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके इस संस्था के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। और हम आप सभी भामाशाहों से अनुरोध करेंगे कि वो इस संस्था से जुड़कर यहाँ पे जितना हो सके आप लोग सहयोग करते रहें, ताकि इन बच्चों की शिक्षा दीक्षा नहीं रुके। और सर कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सर, आप लोगों का सहयोग रहा इतना ही बहुत है। अब आपने अगर अपना समय निकाल के इन बच्चों के लिए अगर हमारा थोड़ा-सा मोटिवेशनल के लिए आपने वीडियोज़ बनाया, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो जितना ज़्यादा हो सके लोगों को शेयर करिए। और ये मतलब ताकि लोगों तक हमारी बात पहुँच सके कि ऐसे भी बच्चे हैं कि जो उनको मतलब समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इतना अथक प्रयास किया जा रहा है। और आप बेहतरीन तरीके से आप थोड़ा-सा इनका प्रचार प्रसार करने में हमारी मदद करें। जी सर, ज़रूर। जैसा कि सर ने कहा कि हम इनका अमूल्य समय निकाल के हम इन बच्चों के लिए थोड़ी-सी 2 बातें कहें, इनके बारे में थोड़ा-सा बताएँ, तो हम आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि ये नूतन प्रभात का सर कोई चैनल भी है? जी सर, है ना, हमारा नूतन प्रभात सेवा संस्थान के नाम से हमारा यूट्यूब का चैनल है। और वहाँ पे आप मतलब जो गतिविधियों के बारे में है, जो भी है बच्चों के लिए जैसे खेल-कूद, अभी मतलब जल्दी ही बनाया गया है उस चैनल, तो आप वहाँ पे हम अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे विद्यालय से रिलेटेड जो भी है न्यूज़, बच्चों के खेल से लेके उनका मतलब योगा, व्यायाम, पीटी, शारीरिक शिक्षा या फिर उनकी पढ़ाई-लिखाई, सारी चीज़ें हम अपडेट करते रहेंगे। तो जैसा सर ने बताया कि इनका एक चैनल भी है नूतन प्रभात सेवा संस्था के नाम से, आप सब उस पे जाएँ, उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उस चैनल से आप लोग जुड़ें और इन बच्चों से आके मिलें। हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप हमारी बातों पे भरोसा न करके आप खुद इस संस्था में आएँ और यहाँ पे जुड़ के इन बच्चों से मिलें, बच्चों से बात करें, इनकी रहने खाने की व्यवस्थाएँ देखें। और कैमरामैन मोहित के साथ हम अपने वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।